हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर के आई हूँ। कोई भी टिप्स पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहला है हमारा इस तरह से गुड़ को लेकर के है। तो जब भी हम गुड़ को यूज करते हैं और बाहर रख देते हैं तो हमारा गुड़ खराब होने लगता है। तो इसको हम किस तरह से स्टोर करें वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एल्युमिनियम फॉइल और एल्युमिनियम फॉइल को कट करके छोटे छोटे पीस में हम गुड़ को कर लेंगे, क्योंकि जब हम गुड़ को निकालेंगे तो हमको गुड़ बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसको बड़े पीस में रख रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन के लिए रखना है, तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना है तो छोटे छोटे पीस में तोड़ लीजिए। जितना टुकड़ा आपको लगे एक बार के लिए ना, उतना टुकड़ा तोड़ करके और बड़ी से उसमें काफ़ी उसमें लपेट दीजिए। तब छोटा छोटा एक टुकड़ा एक एल्युमिनियम फॉइल में नहीं लपेटना है, छोटे छोटे कई टुकड़े बना लीजिए और एल्युमिनियम फॉइल में लपेट करके इस तरह से डब्बे के अंदर रख दीजिए। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना निकालने के लिए तो आपको आसानी होगी। और इस डब्बे को आपको फ्रिज के अंदर रख देना है, इससे आपका गुड़ बहुत लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक अभी के अभी तुरंत कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बगल में जो घंटी का निशान आता है ना उसको भी दबा दीजिए, तो जो भी मैं अपनी वीडियो पहले डालूँगी ना तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। इस तरह से छोटी सुइयाँ या बड़ी सुइयाँ होती हैं जो ना, तो उनकी ज़रूरत तो हमें टाइम टाइम पर पड़ती रहती है, लेकिन इनको कहीं इधर उधर रख देते हैं ना तो ये गुम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सटीक ट्रिक है रखने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है चुंबक, जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, इस तरह से। और आपके पास जितनी सुइयाँ हैं उनको इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए, तो चुंबक ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेता है और इस तरह से चिपका लेता है। और आपको इस तरह से डब्बे में रख देना है या जहाँ पर भी आप रखते हो तो उसमें रख दीजिएगा। तो मैं इसमें रखती हूँ तो इस तरह से मैं इसको बंद कर दूँगी। और मैं इसी के साथ साथ एक चीज़ और शेयर करना चाह रही हूँ। तो अगर जैसे मेरा ये डब्बा है और इसमें दो तरह की डिब्बियाँ हैं और इसमें अब पता नहीं है कि किस में क्या रखा है, तो इसमें मैंने लिख लिया है, इस पर लिख लिया है मशीन की सुई और इस पर लिख लिया है सुई। तो अब जब हमें सुई की ज़रूरत पड़ती है तो हाथ की सुई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सुई वाला खोल लेती हूँ, और जब मशीन की सुई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस डब्बे को खोल लेती हूँ, क्योंकि सेम तरीके से बने हुए हैं ना तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह का आप डब्बा यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो अगला हैक हमारा इस तरह से प्याज को लेकर के है, क्योंकि जब भी हम प्याज को काटते हैं खाने के लिए तो कभी न कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि पूरा प्याज हमारा ख़त्म नहीं होता है, और अगर इसको हम बाहर रखते हैं तो ये सूखने लगता है, और अंदर फ्रिज में रखते हैं तो हमारा फ्रिज से स्मेल आने लगती है। तो उसी के लिए मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन ये भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो यहाँ पर कोई भी आपको ऑयल ले लेना है और इसके ऊपर चिपड़ देना है जहाँ पर ये कटा हुआ हिस्सा है ना, बस इस तरह से आपको चिपड़ देना है और किसी कटोरी में इसको रखना है। और इस तरह से रखना है कि जो कटा वाला हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से। इसको अगर एक दो दिन के लिए भी फ्रिज के अंदर रखोगे ना तो ये ना प्याज खराब होएगा और ना प्याज की फ्रिज में स्मेल आएगी। तो इस तरह से भी आप प्याज को स्टोर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। यहाँ पर मैंने रूम फ्रेशनर को लिया है, क्योंकि हम अपने घर को तरोताज़ा रखने के लिए रूम फ्रेशनर की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रूम फ्रेशनर काफ़ी कॉस्टली होता है, तो हर किसी के बस की बात ये नहीं होती है कि हमेशा वो इसको यूज कर सके। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपको रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत ही सस्ते में आपका काम हो जाएगा, नहीं तो क्या हमें बहुत सारे पैसे इसके लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको मैं दो तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप ढेरों पैसे बचा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिनी हवन, और इसकी छोटी छोटी सी डिब्बियाँ होती हैं, इनको आप कहीं पर जला दोगे ना तो वो बहुत ही अच्छा सा फ्रेगरेंस आती है इससे। या फिर आपको अगरबत्ती जलानी है तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हो। ये भी इतनी कॉस्टली नहीं मिलती है, ये सब चीज़ें हमारे बजट में है।
तो इस तरह से हम अपने घर को बढ़िया तरोताज़ा रख सकते हैं, और ना कि इस तरह से महंगा हमें रूम फ्रेशनर खरीद करके। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा, गूँधा हुआ आटा है। तो क्या होता है, हम जब रोटियाँ बनाते हैं तो ये आटा हमारा बच जाता है और उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, और जब फिर से हमें रोटियाँ बनानी होती है तो हम इन्हें निकालते हैं और रोटियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो इतना हार्ड हो जाता है रख करके, तो रोटियाँ हमारी अच्छी नहीं बनती है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है। ज़्यादा बॉयल पानी नहीं लेना है, काफ़ी गर्म पानी ले लीजिए, ज़्यादा ना कम गर्म हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और इसके अंदर हम इस कटोरी को रख देंगे, 2-4 मिनट के लिए आप रख देंगे ना, तो आपका जो आटा हार्ड हो गया था ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसा लगेगा कि आपने ताज़ा आटा ही गूँथा है। तो इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां आपकी बन जाएंगी। नहीं तो क्या होता है, फ्रिज में रखने से हमारा आटा काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिससे रोटियां भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो यहाँ पर हम कोई भी सामान को, जैसे नहीं कि बिना पानी के हमें कोई चीज़ बॉयल करनी होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम स्टैंड रख देते हैं और उसके ऊपर हम रख देते हैं वो अपना बर्तन जिसमें हमें उस चीज़ को बेक करना होता है। तो मैंने यहाँ पर कटोरा रख दिया है, मान लीजिए आपको इसके अंदर कुछ बेक करना है, और इस तरह से हम प्लेट को ढक देते हैं और अब हम इसे बेक कर लेते हैं। और नीचे तली में या तो हम पानी डाल देते हैं या फिर नमक वगैरह जो भी आपको डालना हो डाल लेते हैं। तो क्या होता है, कभी कभार हमारे पास इस तरह का स्टैंड नहीं होता है, तो हम ऐसा क्या जुगाड़ करें कि जिसकी वजह से हमारा काम हो जाए। तो उसी के लिए मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करूँगी, और वो काम को आसान कर देगी आपको। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में अपने पानी डालूँगी, नमक नहीं डालूँगी, और उसके ऊपर हमें रख देना है, इस तरह से कटोरी को रख देना है। पहले पानी डाल दीजिए बर्तन में, और कटोरी के बाद इस तरह से उस बर्तन को रखना है जिसमें हमें बेक करना है। अब फिर से इस कटोरी प्लेट को हम रख देंगे और अच्छे से हम इसको बेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया है। इनमें से कोई तो इसे सब्सक्राइब जरूर